Hello, my lovely students out there. This is ARK representing NRK9. Dear all CS professional students, pay attention. गवर्नेंस के अंदर उम्मीद कर रहा हूं तुमने एक बार रिवीजन कर लिया होगा और इस वक्त तुम रिवाइज कर रहे होगे. ऑलराइट, पार्ट ए के अंदर याद रखिएगा कुछ चैप्टर्स में बता रहा हूं. चैप्टर नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7. ये चैप्टर 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, आई अंडरस्टैंड बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ भी चुके होगे. कई लोग स्टूडेंट्स हैं जो मैं देख रहा हूँ NRK9 के स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट काफी हद तक अपना रिवीजन ले चुके हैं. पार्ट ए का, पार्ट बी और पार्ट सी लगभग करने वाले हैं. अब अगर क्या करना है, पार्ट ए के अंदर एग्जाम कल है, आपको पता है. आपको जाने से पहले ना एटलीस्ट इन चैप्टर्स को और थॉरली देखना है, ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा. बहुत स्टूडेंट्स गलती करता है, जल्दबाजी मत कीजिएगा. पार्ट ए के अंदर जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा. क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना. क्वेश्चन की प्रैक्टिस NRK9 की टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस दिए हैं वो, इसके अलावा आपको याद रखिएगा एक आज इवनिंग में एक पीडीएफ सेंड करूंगा जो एक्चुअली आपके कंप्लीट पेपर बेस्ड है. मतलब आपके लिए पार्ट ए, बी एंड सी को देखते हुए बनाई गई है. आप उसको एक बार सॉल्व करके जरूर जाएं. रिवीजन हो जाने के बाद में एक बार लिख के जाएं. जो लोग बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं उनकी मसल्स कल दिक्कत कर देगी एग्जाम में लिखते वक्त. सो अब एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ज्यादा नहीं तो 2-3 क्वेश्चन लिख के देख लीजिएगा. एटलीस्ट आपका वापस से ग्रिप आना चाहिए पैन के ऊपर. उनके लिए कह रहा हूं जो बिल्कुल ही अटेंड नहीं कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, या जिन्होंने करीबन 10-15 दिन से बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है. लिखना बहुत जरूरी है. तुम्हारा लाइफ है भाई, तुम्हारी मर्जी. तुम अगर लिखोगे तो तुम्हारे लिए कल बहुत ही ईजी होगा पेपर अटेम्प्ट करना. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई, जल्दबाजी मत करो, ठीक है. जल्दबाजी के चक्कर में तुम अक्सर ना गलत अटेम्प्ट कर जाते हो और फिर मार्क्स कम आता, तुम सोचते हो मार्क्स कम क्यों आया. तो इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है. उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस क्या है, जो क्वेश्चन आपको दिए गए टेस्ट सीरीज के थ्रू दिए गए हैं, अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए उनको जरूर देखिएगा. ऑलराइट, तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कल एग्जाम में जाने से पहले इस बात का ध्यान रखें, आप कुछ भी ऐसा वैसा ना खाएं, हल्का फुल्का खाइएगा. वाटर कंज्यूम कीजिएगा. ग्लूकोज पीना चाहते हैं पानी में डाल के तो पीजिएगा ताकि आप फ्रेश फील करें. ऑलराइट, एनर्जी फील करें. जिन लोगों को कॉफी सूट करता है वो कॉफी पिए ताकि वो एनर्जेटिक बने रहें. और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पेपर जब सामने आए तो एक बात ध्यान रखिएगा, जहां से आता है वहां से स्टार्ट कीजिएगा. पार्ट बी अच्छे से आता है, पार्ट बी पहले लीजिए, पार्ट सी लीजिएगा, पार्ट सी अच्छे से आता है फिर पार्ट ए लीजिएगा. एग्जामिनर आपके किस सीरीज में आप आंसर कर रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना अच्छा आंसर आप कंटिन्यू दे रहे हैं उसको, वो इंपॉर्टेंट है. इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां गलती मत कीजिएगा. मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं, मैंने बहुत कॉपीज में ऑब्जर्व किया है, अगर जिन स्टूडेंट से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है उनके 15 मार्क्स तक उन्हें एक्स्ट्रा मिल गए. इस बात पे बात समझ रहे हैं, 15 मार्क्स क्यों मिल गए एक्स्ट्रा, क्योंकि उसने उस फ्लो में आंसर किया जिस फ्लो में उसे बहुत अच्छे से आता था. तो ये बात बहुत सिंपल सी है समझने की, ठीक है. और बाकी रूल्स आप लोग जानते हैं, कैसे कॉपी में लिखना है, कहां नहीं लिखना है, क्या चीजें अवॉइड कर रही हैं. आई होप ये, आई डोंट थिंक सो मुझे इसको डिस्कस करना है, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है NRK9 के बोर्ड से भेजिएगा. और ये चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट ए के अंदर, इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पार्ट ए हम लोग जानते हैं 50 मार्क्स के लिए. और मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट 10 ईयर की प्रैक्टिस के अंदर कि ये चैप्टर्स लगभग 30 मार्क्स तक के लिए एग्जाम में आ जाता है. तो इनके लिए ध्यान रखना है. मैं मिनिमम मार्क्स आपको बता रहा हूं 30, मैक्सिमम का कोई आइडिया नहीं कह सकते हैं. ऑलराइट, सो कोई भी क्वेरी रह जाता है NRK9 के व्हाट्सएप भेजेगा. और याद रखिएगा, अपने आप को कूल डाउन रखिएगा. ऑलराइट, एंड आई प्राउड आज CS स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं. अच्छा रहेगा, थोड़ी हिम्मत और रखिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप 25 अगस्त को CS बन जाएंगे. इसलिए अपनी मेहनत को बराबर बनाए रखिएगा. गुड बाय, टेक केयर.